चाहे केंद्र में हो या चाहे राजधानी में हो, चाहे कोई से भी जिला में हो, चाहे बिहार में हो और चाहे गुजरात में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे कलकत्ता में हो, हम कमल खिलाते रहेंगे और आपका वोट हमारे कमल पे जाता रहेगा। जितनी पार्टियां हैं अपने प्राण बचा रही हैं, अगर सरकार फिर से आएगी तो घोटाले में जो भीतर जाएंगे। योगी जी तो आना ही आना, चाहे कितना भी आम पार्टी तमाम पार्टी जोड़ लगा ले, मायावती जोड़ लगा ले, अखिलेश यादव जोड़ लगा ले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल आप होश में आओ नहीं तो जोश में मत आओ। उत्तर प्रदेश से योगी को उठा के केंद्र में बैठा देंगे, लेकिन आपको नहीं दिल्ली में बैठने देंगे। खाना मत दो, पानी तो दो जरूरी 2 टाइम, लेकिन आपने 2 टाइम भी पानी नहीं दिया दिल्ली के अंदर में। क्या काम आप कर रहे हो? फ्री कर दिए, फ्री कर दिए, फ्री कर दिए, फ्री करने सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कहते हैं झाड़ू लेके आओ, झाड़ू भगा देंगे हम। यूपी में इतना कीचड़ हो गया है कि कमल खुलना ही खिलना है दोबारा भी। हाँ, मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना है, सच बोल के जीना है। गुंडागर्दी हो रही है। अखिलेश यादव और इनके पिताजी जो करवाए थे वो सबको पता है। चलो आज बेरोजगारी है, और इसके पहले जब कांग्रेस सरकार थी, सपा सरकार थी, तो ये हमारे भैया डॉक्टर थे बड़े, ये मंत्री थे, तब सबके पास रोजगार था। अब आज रोजगार नहीं है, जो बचे हैं 1-2 भी जाएंगे, सब भीतर जाएंगे। भाजपा सरकार ने विकास किया। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे खाते में मोदी सरकार हमें रोड पर लाए हैं, बिल्कुल भी गलत काम नहीं है, बिल्कुल भी गलत काम नहीं है। मोदी जी ने जो भी काम किया सब सही किया है, और इनके खाते में पैसे जा रहे हैं। हम देखो मजदूरी करते हैं खेती में, और खेती में हाथ पैर में हमेशा चलते हैं। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे खाते में पैसे नहीं आएंगे, खाते में हमारे पैसे आ रहे हैं, हमारे राशन आ रहे हैं, 2 रुपए किलो राशन आ रहे हैं, और हर एक चीज का सुविधा मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ये कहते हैं, देखो देश के जवानों, देखो वीर लड़ो किसानों से। जो कांग्रेस पार्टी ये जो रोड पे बिठा रखे हैं किसान के, कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, ये 200-200 रुपए मजदूर लोग जो हैं दिहाड़ी पे बिठा रखे हैं कि जितना भी तुम्हारा खर्चा आएगा ये मैं दूंगा। और ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि खर्चा मैं झेलूंगा, लेकिन तुम्हें रोड पे से हटना नहीं है। मोदी जी हमें कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से अड़े रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे और कमल खिलाते रहेंगे। चाहे केंद्र में हो या चाहे राजधानी में हो, चाहे कोई से भी जिला में हो, चाहे बिहार में हो और चाहे गुजरात में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे कलकत्ता में हो, हम कमल खिलाते रहेंगे और आपका वोट हमारे कमल पे जाता रहेगा। हमारा कहना है कि देखिए मोदी जी ने अभी 2 वैक्सीन निकाले हैं, और बड़े और बुजुर्ग और बच्चे पे का भी आया नहीं, लेकिन इन सबों का वैक्सीन आ चुका है। पहला टीका हमें लग गया, दूसरा टीका 11 तारीख को लगेगा। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? योगी आदित्यनाथ से कितना खुश हैं आप? योगी जी तो आना ही आना, चाहे कितना भी आम पार्टी तमाम पार्टी जोड़ लगा ले, मायावती जोड़ लगा ले, अखिलेश यादव जोड़ लगा ले। अभी दिल्ली सरकार से न्यूज आई है कि हमने दिल्ली में पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, राशन भी फ्री कर दिया। हमें तो उत्तर प्रदेश से जीतना है, लेकिन हम कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल आप होश में आओ नहीं तो जोश में मत आओ। नहीं तो अभी हमने आपको दिल्ली से, अभी आप कह रहे हो हम दिल्ली से बैठे हैं, दिल्ली में हम जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अपनी राज चलाएंगे। हम कहते हैं हमारे राज्य में जैसे मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश से योगी को उठा के केंद्र में बैठा देंगे, लेकिन आपको नहीं दिल्ली में बैठने देंगे। कि हमने जैसे मोदी जी को गुजरात से ला के केंद्र में बैठाया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में से हम ले जाके योगी जी को बैठाएंगे। लेकिन तुम्हें कहते हैं झाड़ू लेके आओ, झाड़ू भगा देंगे हम। तो वो कहते हैं कि हम जैसे दिल्ली में जो महिलाओं को जो फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा दे रही है आने जाने की, उत्तर प्रदेश में दे देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है दिल्ली की। क्या इतना भार उठा पाएंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में? अरविंद केजरीवाल जी आप होश में आओ, क्योंकि आपका दिल्ली बहुत छोटा है। दिल्ली आपका बहुत छोटा है, वो खिलौने छोटे हैं। आप कहते हैं कि हम दिल्ली को उठा लेंगे। अरे देश में 2 ही राज्य बड़े हैं, यूपी और बिहार। अगर यूपी और बिहार से सांसद जीत के जाता है तो कहता है दिल्ली में राजधानी जमाएंगे। यूपी और बिहार जीत के जाएंगे तो दिल्ली में राजधानी जमाएंगे, और यूपी और बिहार हार जाएंगे तो हम दिल्ली से बाहर चले जाएंगे। तो बिहार जीत के आएंगे तो दिल्ली में जाकर राज जमाएंगे, नहीं तो हम दिल्ली से बाहर चले जाएंगे। तो अरे तुम क्या सोचते हो, बिहार और यूपी को क्या छोटा समझते हो? इस दोनों चीज़ को कभी छोटा मत समझना, बहुत बड़ा चीज़ है ये। इन दोनों चीज़ बहुत बड़ा है, और ये 2 चीज़ जो है राज्य बहुत बड़ा है, और यही 2 चीज़ दिल के अंदर में बिठाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी आप होश में आओ, होश में जोश मत खो कि हम दिल्ली से उजाड़ रहे हैं और यूपी में बैठेंगे। यूपी की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो कि आपको दिल्ली से छोड़कर यूपी बैठा देगी। अरे आपने कहा कि पानी फ्री दे दिया, तो क्या आप घर घर पानी पहुंचा रहे? अभी जाके देखो घरौली डेयरी फार्म में क्या काम चल रहा है। अभी गए घरौली डेयरी फार्म में कह रहे हैं बोरिंग की सोलिंग कर दो। अरे पहले जल, जब कहते हो जल बिना जीवन नहीं, तो जीवन तो पहुँचाओ। आपका कहना कि जल बिना जीवन नहीं, तो जीवन तो पहले पहुँचाओ। अगर जाने खाना मत दो, पानी तो दो जरूरी 2 टाइम, लेकिन आपने 2 टाइम भी पानी नहीं दिया दिल्ली के अंदर में। क्या काम आप कर रहे हो? फ्री कर दिए, फ्री कर दिए, फ्री कर दिए, फ्री करने सब कुछ हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों को जो है ये राम मंदिर का लला के दर्शन करवाएंगे।
जितने भी जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जो है ये राम लला के दर्शन करवाएंगे। एक बार वो विरोध करते थे कि राम जन्मभूमि ये विवादित है, इसमें या तो हॉस्पिटल बना दो, या तो विश्वविद्यालय बना दो, या तो हॉस्पिटल। नहीं, योगी जी ने कोई गलत काम नहीं किया। देखो, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई हैं। और अगर आदित्य योगीनाथ ने कहा कि मंदिर हटा लो, तो उनके लिए क्या आदित्य योगीनाथ ने जगह नहीं दिया क्या? अगर जगह नहीं दिया तो बताओ कौन सा ऐसा मुस्लिम आया जो कह सकते हैं कि जगह नहीं दिया उनके लिए? केजरीवाल ने कहा था कि यहाँ पर या तो विश्वविद्यालय बनाओ, स्कूल बना दो, या तो हॉस्पिटल बना दो। लेकिन आज वो इतने प्रभावित हो गए हैं, वो कहते हैं कि हम दिल्ली के पूरे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रामलला के दर्शन करवाएंगे, अयोध्या ले जाएंगे फ्री में। तो देखिए, वो उनकी लालच है ना। उनकी लालच ये है कि हम रामलला के पास नहीं जाएंगे। पहले इसलिए विपक्ष पार्टी बोलते थे कि उन्हें वोट की सत्ता की जरूरत थी, आज उन्हें सत्ता की अभी भी जरूरत है। लेकिन वो इसलिए बोलते हैं कि रामलला के दर्शन कराएंगे क्योंकि योगी जी ने अपना कहा था, मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना है, सच बोल के जीना है। तो सच बोल के काम कर दिया उन्होंने, मंदिर भी बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया, रामलला का उद्घाटन भी करवा दिया। आपकी दिल्ली में प्रदूषण है? नहीं, प्रदूषण तो हर जगह फैलती है। तो फिर आप दिल्ली क्यों बंद कर रहे हो? प्रदूषण की समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि केजरीवाल कह रहे थे कि हमने प्रदूषण का सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब कहाँ गया वो सोल्यूशन? उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो कहते हैं लॉकडाउन करेंगे दिल्ली, हम अपने झूठ बोला क्या? झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला जी, बिल्कुल दिल्ली सरकार झूठ बोली। विपक्षी लामबंद हो चुका है कि योगी जी जो है सबके आंखों में जो है वो ये खटक रहे हैं कि योगी जी ने इस 5 सालों में जो है कोई भी काम नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, महिलाएं त्रस्त हैं। देखो, हमारा तो बहुत कुछ हुआ। हम सीधी बात दुनिया को नहीं जानते, लेकिन अपने को जानते हैं। हमारा सब कुछ हुआ। हमारी उम्र 41-42 साल है। कभी 1 तोला गल्ला हम नहीं पाए, लेकिन मोदी सरकार में हम पा रहे हैं। दरवाजे पे लाइट पहुंची है और लाइट बल्ब भी लगे हैं। हमको सब्सिडी मिल रही है। हमको क्या चाहिए? हमें बहुत अच्छी सरकार है भाई। हमारे लिए योगी जी की सरकार बहुत सही है। तमाम जो विपक्षी जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो मायावती हों, मायावती कहते हैं कि हमारे सिवा जो है इस सरकार ने जो है केवल जातिवाद की राजनीति करी है, धर्म की राजनीति की है। क्या ऐसा हुआ? मायावती इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस सरकार में सब कुछ बढ़िया हुआ है। जो हम कहीं भी जाते थे काम करवाने के लिए, घंटों लाइन में खड़े रहते, हो पाया, कल को आना है, फिर सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। पहले न्यूज़ खोलते थे, खुला दिखता रहा, यहाँ छीना हो, यहाँ किसी ने इसके साथ ऐसा कर दिया, यहाँ रेप हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। बेरोजगार की बात, 2 बच्चे थे कल, आज हम 8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। या पब्लिक बढ़ जा रही, तो बेरोजगारी सरकार नहीं ला रही, बेरोजगारी हम ला रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पे वो बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है? रही पेट्रोल की बात, चलो आज बेरोजगारी है, और इसके पहले जब कांग्रेस सरकार थी, सपा सरकार थी, तो ये हमारे भैया डॉक्टर थे बड़े, ये मंत्री थे, तब सबके पास रोजगार था। अब आज रोजगार नहीं है। विपक्ष तो हमेशा कहेगा रोजगार नहीं, रोजगार कहाँ नहीं। डिपार्टमेंट में चोरी हो रही थी, अब चोरी नहीं, सब कुछ चल रहा है 1 नंबर का। पहले अगर कोई जो सरकारी योजना का जो पैसा जाता था, किसानों के पास जाता था, कैश जाता था, वो कैश का किस तरह से आवंटन होता था? घूस पड़ती थी तब कैश डायरेक्ट जो खाते में आ रहा था, नहीं, अकाउंट में सीधे आता है। किसी को मिला नहीं मिला। अकाउंट में आता अब जो है आपको बताएं, गांव छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई भी सुविधा आती है तो ऑनलाइन आपके ही अकाउंट में आएगी, ना कि प्रधान के पास जाएगी या आपको किसी को घूस देना अगर कोई ले रहा है, जी। कंप्लेंट करो, तुरंत नौकरी हाँ। जाती है उसकी। उत्तर प्रदेश की जैसे बात करें तो 15 साल से जो है अखिलेश यादव की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो क्यों नहीं समझ रही इस बात को कि अब डायरेक्ट जो पैसा जो है लाभ लोग किसानों को मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, तो अब क्यों? सुनो, अखिलेश यादव और इनके पिताजी जो करवाए थे वो सबको पता है। वो कहते हैं कि केवल योगी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं तमाम। क्यों? किसको नहीं दे रहे हैं बताओ? हिंदू को नहीं दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं, सिख को नहीं दे रहे हैं, सबको बराबर मान रहे हैं। कभी ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं। पिछली सरकार ये जो कह रहा है गलत कह रहा है। पिछली सरकार जो भी आई उसमें जात बिरादर हुआ, इस सरकार में कोई जात बिरादर, सब भाई भाई हैं। पार्टियों में होते हैं परिवार के ये या एक जाति विशेष के लोग होते हैं। क्या आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में कि अध्यक्ष जो है केवल एक ही परिवार का हो, जैसे समाजवादी पार्टी में? ऐसा तो नहीं दिखा हमें, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। हाँ, और उनका तो पूरा खानदान है भाई। मुलायम सिंह का देख लो, पूरा खानदान है राजनीतिक में। यूपी में इतना कीचड़ हो गया है कि कमल खिलना खिलना है दोबारा भी। हाँ, पूरा कीचड़ हो गया है जो कमल खिलना खिलना है। अब कीचड़ में ही कमल खिलता है। जय हिंद, जय भारत। जितनी पार्टियां हैं अपने प्राण बचा रही हैं। अगर सरकार फिर से आएगी तो घोटाले में जो भीतर जाएंगे सब, बचे हैं बस इनका मेन मुद्दा ये है, और ना कुछ जो बचे हैं 1-2 भी जाएंगे सब भीतर जाएंगे। हाँ, इसका डर है। और कोई बात नहीं है बस। पहले कितने पल रहे थे, अब सब चले गए।
आपका क्या कहना है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है राजनीति में, किसकी सरकार आ रही है? गुंडागर्दी हो रही है, बीजेपी गुंडी है। फिर विकल्प क्या है पब्लिक के पास में? अब आप हथियार हमारा एक है। पब्लिक क्या करेगी इसमें? जो यूपी में काम करा था बीएसपी ने करा था और किसी ने नहीं करा। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की बात तो ये बोलते हैं कि केवल हाथी पार्क बना दी है और तमाम जो है ये तमाम जो अपने स्टेचू देखो मुख्यमंत्री स्वयं जीवित रहते हुए अपनी मूर्ति बना दी, उसमें माल्यार्पण करवा दिया, ये ठीक बात थी? ये गलत थी, लेकिन देखो पटेल जी की वहाँ मूर्ति लगवाई, क्या बेनिफिट है उसका? पटेल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और वो इस दुनिया से चले भी गए पूरे देश को, लेकिन एक अपने जीवित रहते हुए वो गलत है, तो अब उससे कंपेयर कैसे कर रहे हैं? गलत है ना, नहीं, पटेल के साथ जो है मायावती का कंपेयर कैसे कर? नहीं, हम उसकी कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आप जो ये कोरोना काल में जितने प्रधानमंत्री ने जितने काम किए हैं हमारे देश को, मतलब पहला वैक्सीन का जो फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं वे सबसे पहले इंडिया ही में किए हैं। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये है जो कि बोल रहे पेट्रोल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, जो सुविधा दे रहे उनकी गिनती नहीं करा रहे हैं। जैसे राशन दे रहे हैं, 20 रुपए के राशन दे रहे हैं, 2 रुपए केजी, हर तरह की बातें करता है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री आना बहुत मुश्किल बात है।